अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। अच्छा, डेली में कुछ आई थिंक ये जो इनका जो प्लेटफॉर्म है स्टैंडर्ड कैपिटल का, उसमें थोड़ा सा इशू ये आ रहा है कि डेली की क्लोजिंग जो है वो एक गैप के साथ दे रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा अ, इसमें ग्लिच आया हुआ है। आई थिंक ऐसा नहीं है, तो इसलिए आज जो है मैं आवाली चार्ट के हिसाब से आपको एनालाइज करके बताऊंगा। आवाली चार्ट जो है वो बिल्कुल इस वक्त अभी सही आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें इतना बड़ा कोई गैप नहीं आया था। कितनी बड़ी कोई गैप की ओपनिंग हुई नहीं हुई थी, जहां से मार्केट बंद हुई थी वहीं से शुरू हुई थी। तो अभी इस वक्त देखें तो इसमें तो अभी 79 बता रहा है, लेकिन वैसे डेली चार्ट के हिसाब से देखें तो प्लस 57 के अराउंड बंद हुई है मार्केट, 41,434 के अराउंड। तो अभी हम देखें यहाँ पे करंट सिनेरियो में देखें तो यहाँ पे हमने इस लेवल पे रिजेक्शन विटनेस की है। यहाँ देखें डेली टाइम फ्रेम में, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे जो है ये ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला। तो इस वक्त इनिशियली ये लेवल जो है 41,800, मैं आप डेली चार्ट के हिसाब से भी देखेंगे तो 41,800 का जो लेवल है वो बड़ा क्रूशल है। अगर देखें तो यहाँ पर भी एक, मैं विक के हिसाब से अगर ये भी ले लूँ, कोई वॉलेटिलिटी आती है मार्केट में, तो ये दो लेवल है 41,800 से लेके 42,000 के अराउंड, ठीक है। और अगर हम इसको ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री कहते हैं इनिशियली, तो ये गलत नहीं होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रेकआउट सॉरी, सॉरी, ये थोड़ा ये कीबोर्ड जरा मसला कर रहा है। ये आ गया हमारा ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री। अब सही हो गया, ठीक है। ये इनिशियल हमारा ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये तो ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री आ गई। इसके बाद जो है अगर हम देखें तो सीपीआर का लेवल जो है अभी ये मैंने आवाली चार्ट के हिसाब से बनाया है। पहले आपके साथ जो मैंने वीकली रैपअप में जो सीपीआर शेयर किया था वो अलग था। अभी आवाली चार्ट के हिसाब से 41,600 के ऊपर सस्टेन करना मार्केट का बहुत जरूरी है, ठीक है ना। स्पेशली ये अगर ले लें 41,650 का, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है और इसका ब्रेकआउट मिलता है तो फिर ये मजीद जो लेवल हम यहाँ पे ये वाला लेवल भी दे सकते हैं 42,000 या 43,000 का, 42,900, ये अपना ये वाला समझ लीजिए, ये वाला 42,400 का, 396 है, आप 42,400 का समझ लें। और अभी जो इस वक्त जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो मेजर डेली पे जो है वो ये है 42,500 का। तो 42,400, 42,500, फिर इसके बाद हम ये रिटेस्ट होते हुए देख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो ये एरिया है 41,800 और 42,000 का, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। और एक तरह से देखें जो ये अपवर्ड मूवमेंट जो स्टीप देखें ना, बिल्कुल ये, एक मिनट, इसको मैं जरा नीचे कर, ये मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके बता दूं। यहाँ पे अगर हम ये एक ट्रेंड लाइन बनाए इस एरिया से लेके, ठीक है, तो अभी इस वक्त जो देखें क्लोजिंग जो है नीचे आई नहीं थी। देखें यहाँ पे इंट्राडे में मार्केट ने ये वाला लेवल जो अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है इनिशियली, ये वाला लेवल, ये इसकी नेकलाइन सपोर्ट है। इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, ये इस वाली कैंडल की, क्योंकि देखे ना ये इसने अपसाइड मूवमेंट दिखाई फिर इसको नेगेट किया दूसरी कैंडल है, लेकिन अगेन जो एक दूसरी बुलिश कैंडल है इसका इसको फिर नेगेट किया इस बुलिश कैंडल को, और यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट दिखाना शुरू किया। और जब से इसका ये ब्रेकआउट हुआ इसने तो इसको दोबारा रिटेस्ट भी किया है, तो ये एक हेल्दी साइन है फॉर फर्दर अपसाइड। तो ये आपने यहाँ से विटनेस किया कि मार्केट 40,480 से लेके 41,800 तक मार्केट गई है, जहाँ से अच्छे खासी रैली बनते हुए हमने देखी। ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम में एक अच्छा खासा गेन जो है हमें यहाँ पे मिला।
लेकिन अभी करंट सिनेरियो में देखें कि ये जो लाइन जा रही थी ट्रेंड लाइन सपोर्ट की, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अपवर्ड, बिल्कुल देखें यहाँ इसको रिट्रेस करती हुई मार्केट जा रही थी अपवर्ड, लेकिन अब ये जो है ये कैंडल जो है नीचे बनी है। तो जिस तरह पहले भी देखें इसको ब्रेक करके यहाँ पे एक बेरिश कैंडल, मैं आपको थोड़ा जूम इन करके बता दूं, ये वाली बेरिश कैंडल जो है 2 मार्च को बनी थी, लेकिन अगेन इसकी बुलिश कैंडल फॉर्म में, बल्कि इसके नीचे भी मार्केट ने मूवमेंट दिखाई, और यहाँ सबके स्टॉप लॉस ऑब्वियसली क्योंकि इसके नीचे मार्केट आई थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि क्लोजिंग ऑन क्लोज, ये तो खैर आवली है, लेकिन क्लोजिंग बेस पे हमेशा देखा करें कि ये कैंडल क्या फॉर्म हो रही है। इसी तरह अगर आवली चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसके बाद थोड़ा जैसे अभी डोजी बनता है, तो देखें क्या कौन से इसकी कंफर्मेशन क्या होती है। अगर इसके नीचे कोई बेरिश कैंडल बनती तो हो सकता है मार्केट नीचे परफॉर्म कर सकती थी। तो अब जिस तरह ये कैंडल बनी है, तो इसकी भी कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है। हो सकता है एक और डोजी साइडवेज हो जाए, क्योंकि इस वक्त जो ये साइडवेज भी है। अगर आप देखें RSI तो 60 पर है, तो ऑलमोस्ट तकरीबन समझा अगर ये इस लेवल पे आ जाता है इंडेक्स, चाहे 41,400 300 ये वाला लेवल, और यहाँ परफॉर्म करता है, तो ये मार्केट साइडवेज हो जाएगी। और साइडवेज में हमेशा साइडलाइन रहे 100 इंडेक्स के आइटम में स्पेशली, क्योंकि ये जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ वो 100 इंडेक्स का है ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम। तो ये देखें ये नेक्स्ट कैंडल जो है बनी इसके ऊपर, फिर यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस। अगेन वही जो लेवल था नीचे वाला 40,800 के नीचे अगर बेरिश कैंडल फॉर्म होती, इसकी नीचे क्लोजिंग आती, तो फिर एग्जिट कर जाते हैं और फिर नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं कि वो बेरिश बनती है बुलिश बनती है। तो बहरहाल अभी इस वक्त देखें तो ये मार्केट इसी की तरफ ये ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली परफॉर्म करती हुई नजर आ रही थी अभी तक तो, लेकिन कल ही आप देखें तो यहाँ इसका ब्रेकडाउन मिला है हमें, और ये फेक आउट भी हो सकते हैं, जिससे हम फेक ब्रेकडाउन या फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। तो ये हो सकता है, पॉसिबल है। नेक्स्ट कैंडल जो आवाली फिर इसके बाद जो है, जिस तरह मैं आपको बताया कि 41,600 इसके ऊपर अगर परफॉर्म करती हुई नजर आती है, या अगर हम आवाली चार्ट के हिसाब से देख लें कि ये वाला लेवल जो है इसकी नेक लाइन, ये वाला, इसको हम थोड़ा नीचे कर देते हैं, इसकी नेक लाइन ले लेते हैं, रेजिस्टेंस जो है ये 41,700, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करना बहुत जरूरी, क्योंकि आप ये देखें ना, अब आपको करंट सिनेरियो में खुद ही नजर आ जाएगा कि यहाँ डोजीज अपसाइड पे, मैंने आपको याद होगा जब मार्केट डेली पे हो, वीकली पे हो या आवली पे हो, आप इसको अगर देखेंगे तो कंसिस्टेंटली अगर मार्केट ऊपर जाती है यहाँ से और फिर यहाँ पे साइडवेज हो जाती है, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे साइडवेज हो गई थी, और यहाँ पे आपको याद होगा यहीं पे मैंने वीडियो भी बनाई थी, मैंने कहा था थोड़ा कॉशियस रहे जब तक कि कोई सिग्नल बेरिश या बुलिश नहीं मिलता है, फिर आप उस हिसाब से अपनी लॉन्ग या शॉर्ट की स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं। तो इसी तरह अभी भी आप देखें तो यहाँ पर शॉर्ट की स्ट्रेटेजी बनती हुई नजर आ रही है। देखें यहाँ पे लोगों ने, जो इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, उन्होंने यहाँ पे इनिशियली, मैं आपको चलें ये बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा ये एरिया जो है, यहाँ पे सेलिंग विटनेस की गई है, प्रॉफिट टेकिंग कह लें, और इवन हो सकता है कि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन भी ली गई हो इस लेवल पे, 41,800 के लेवल पे। तो इस पे यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रह के काम करें इन लेवल्स पे, ठीक है। यहाँ पे लेवल ये जब तक इसका इनिशियली मैं आपको बता रहा हूँ 41,800 और 41,700 ये अच्छा लेवल है। इसके ऊपर जो है मार्केट अगर परफॉर्म करती है, कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, तो आप एंट्री ले सकते हैं, और यहाँ से कोई अगर बेरिश सिग्नल मिलता है तो फिर आप ये मार्केट मजीद जैसे कोई बड़ी वीक बनी, यहाँ पे मार्केट जो है वीक बने, क्लोजिंग इसके नीचे आए, दैट मीन्स के फिर ये यहाँ पे फिर रिजेक्शन विटनेस की गई है, तो इसके बाद वाली कैंडल अगर बेरिश या बुलिश हो तो फिर उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करें। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो नजर अभी तो यही आ रहा है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो देखें यहाँ पे कंसिस्टेंटली वॉल्यूम जो है यहाँ पे सेलिंग आप देखें, यहाँ से वॉल्यूम बनना शुरू हो गए, थोड़े थोड़े कम से सही, देखिए ये ज्यादा वॉल्यूम से यहाँ पे मार्केट गई थी, और यहाँ पे डोजी फॉर्म हुआ था 30 मिलियन के तकरीबन यहाँ पे काम हुआ था। इसके बाद जो है फिर 13 मिलियन, फिर इसके बाद 8 मिलियन, इस तरह मार्केट ये कंसिस्टेंटली जो है यहाँ से अगर हम समझें तो 3 बजे के बाद से हमने लास्ट आवर में देखे, सॉरी 1 बजे के बाद से यहाँ से हमने मार्केट को डाउनवर्ड आते हुए देखा है। तो अभी ये हो सकता है ये और कंटिन्यूशन हो,
क्योंकि अभी तो फिलहाल देखें यहाँ पे एक डोजी फॉर्म हुआ है, तो इनडिसाइसिव हुआ। यहाँ पे देखें सेलर भी जो है इस वक्त मोहतात हैं और बायर्स भी मोहतात हैं। ये वाला लेवल जो 41,400 का लेवल, ये इसका जो मिडिल बैंड है, ये एक बड़ा क्रूशियल लेवल इसलिए है कि ये आपको इनिशियल आपको इंडिकेशन दे देगा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है आवरली तो थोड़ा केयरफुल है, और अगर इसके नीचे आती है तो फिर और भी थोड़ा केयरफुल रहे। देखिए क्या सिग्नल मिलता है। यहाँ पे कोई बुलिश सिग्नल मिलता है तो फिर आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग आवरली पे देखें ना, एक घंटा गुजर जाए तो आप इसके हिसाब से ये एंट्री ले सकते हैं अगर इसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है। तो अभी तो फिलहाल ये मार्केट यहाँ पे इस वक्त तो नीचे इंडेक्स जो है नीचे होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है इनिशियली यहाँ पे ये वापस थोड़ी मूवमेंट दिखाए, क्योंकि सेलिंग आई है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक तरह से डाइवर्जेंस बुलिश कह सकते हैं, डाइवर्जेंस हल्का सा यहाँ से देखें, यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट दिखाया है। तो इसकी रिलायबिलिटी तो ऑब्वियसली वीक होती है, लेकिन ये हो सकता है यहाँ से थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। तो वहां पे अब ऑब्वियसली थोड़ा सेल की अपॉर्चुनिटी अपना आपको मिलती है, तो सेल की करने की स्ट्रेटेजी अपनाएं, प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग नजर आई है। तो आज चलिए आइए अब ये तो हमने देख लिया सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल। ये रेजिस्टेंस लेवल हमारे सामने आ गए। 42,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, 41,700 800 ये इस वक्त जो है इनिशियल जो है। बल्कि हम अगर इसको ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी कर लें तो गलत नहीं होगा, इनिशियली इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अभी फिलहाल देखें ना, यहाँ बेरिश कैंडल फॉर्म हुई तो ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी ये ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इसको हम अभी इसको ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो ये अब इस वक्त स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी है। डाउन साइड पे अगर हम देखें तो ये वाला लेवल है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ये देखें यहाँ पे जो है इसको ब्रेक हुआ था, इसके बाद इसकी यहाँ पे 2-3 दफा यहाँ पे हमने रीटेस्टिंग देखी, यहाँ पे छोटे छोटे वॉल्यूम के साथ। अगर वॉल्यूम देखें यहाँ पे तो ये वॉल्यूम बना था, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा वॉल्यूम ये बना, फिर अपसाइड मूवमेंट दिखाई है। तो एक ये प्राइस एक्शन के हिसाब से ये इंट्राडे में हम जैसे यहाँ कोई विक बनती हुई देखें या कोई डोजी फॉर्म होता है तो आप एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल अगर बुलिश होती है तो ये वाला लेवल जैसे ही ब्रेक होता है 41,200 का, तो 41,000 का लेवल ये हम रिटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। फिर इसके बाद 40,800 का लेवल है, ये भी एक अच्छा नेकलाइन सपोर्ट यहाँ भी मैं भी दे देता हूँ इनिशियली। ये तो हमारे पास अभी 3 रेजिस्टेंस लेवल 3 सपोर्ट लेवल आ गए हैं। इसी के हिसाब से अभी डे ट्रेड जो है, इवन आवरली चार्ट है तो ये डे ट्रेड के हिसाब से ही है, और डे ट्रेड ही करें आप। और इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो रेशनली थोड़ा थोड़ा नीचे के लेवल पे जो है अच्छे स्टॉक जो है पी रेशियो और ईपीएस देख के उसका जो है डिविडेंड डील उसको आप चूज करें, चूज वाइजली। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ जो हमारे पास सामने जो लेवल है वो मैं नीचे से शुरू कर रहा हूँ। सपोर्ट लेवल है 40,480, फिर इसके बाद है 40,786, फिर इसके बाद 41,000। ये मैंने नीचे से शुरू किया है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम सीपीआर, सीपीआर का लेवल मैं आपको बता दूं, सीपीआर का इस वक्त अभी रेजिस्टेंस लेवल है 41,587 और सपोर्ट लेवल है 41,396, और जो लोअर बैंड है 41,200। अब मैं आपको इस तरह समझाऊं, 41,200, 41,000, 40,700 और 40,400 ये सपोर्ट लेवल्स हैं, और रेजिस्टेंस लेवल है 41,600, 41,700, 41,800। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।